एक 14 साल की स्कूल गर्ल आलिया, जिसकी मासूमियत कुछ आवारा लड़कों ने छीन ली। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मामा। मूवी की शुरुआत में हम आलिया की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आलिया के साथ हुआ क्या था। फ्लैशबैक में हम 8 साल की आलिया को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। आलिया अपने माँ बाप की जान है। कहानी 8 साल आगे जाती है जहाँ हम उसे उसकी माँ एली के साथ देखते हैं। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा है। आज आलिया का 15वां जन्मदिन है। एली उसे स्कूल छोड़ने जा रही है। रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। माँ बेटी दोनों काफी घबरा जाती हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आलिया के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका नाम एनी और डैनियल है। आलिया का क्लासरूम में जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। डैनियल आलिया के लिए केक लाया था। मन ही मन वो आलिया को पसंद भी करता है। सेलिब्रेशन के बाद आलिया उस रोड एक्सीडेंट का जिक्र करती है। एक्सीडेंट की बात सुन दोनों फ्रेंड्स काफी डर गए कि कहीं आलिया को तो कुछ नहीं हुआ। आलिया बताती है कि मैं ठीक हूँ और मेरी मॉम भी। बाद में एनी उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। डैनियल उसे कोई गिफ्ट नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर हम एक मीट बेचने वाले लड़के अपाई को देखते हैं जो मीट लेने आई एक छोटी बच्ची को गंदी नजरों से घूर रहा था। उसके 2 आवारा दोस्त हैं जिनका नाम लक और रेमी है। तीनों दोस्त नशे के आदी हैं और 1 नंबर के अय्याश भी। आज आलिया के दोस्तों का प्लान उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने का है, लेकिन आलिया बताती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, इसीलिए वो उनके साथ रात में पार्टी नहीं कर सकती। वो दिन में ही उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। वो एक जगह जाकर लंच करते हैं और तभी वहाँ वो तीनों लड़के भी आ गए। रेमी की नजर आलिया पर पड़ी और उसने अपाई से कहा कि वो तेरे टाइप की लगती है, उसे पटा कर दिखा। उसने अपाई को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा कि उसने तो कई लड़कियों और औरतों के साथ मजे किए हैं ना, ये स्कूल की लड़की उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अपाई ने कहा कि अगर उसने आलिया को पटा लिया तो उसे क्या इनाम मिलेगा। रेमी कहता है कि पहले पटा के दिखाओ, फिर सोचते हैं। इतना सुनने के बाद अपाई आलिया के पास गया और उसे उनकी टेबल पर आकर बैठने को कहा। आलिया कैसे उन अनजान लड़कों के साथ चली जाती। अपाई जबरदस्ती करने लगा। गुस्से में आलिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। डैनियल आलिया के बचाव में आगे आया तो अपाई उसे बुरी तरह पीटने लगा। आलिया ने अपाई के ऊपर गर्मा गर्म सूप फेंक दिया। अपने स्टॉल में मारपीट होता देख वहाँ की ओनर ने उन सबको वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद तीनों बस स्टॉप आए। डैनियल ये कहकर वहाँ से चला गया कि उसे कुछ काम है। अब बस आलिया और एमी ही बचे थे। आलिया ने एमी को सेम ब्रेसलेट गिफ्ट किया जैसा एमी ने उसे किया था। तभी आलिया की नजर एमी की स्कर्ट पर गई। एमी की ड्रेस पर पीरियड्स के दाग लगे हैं। एमी वापस स्कूल जाकर ड्रेस साफ करने की बात करती है और आलिया से वहीं उसका वेट करने को कहकर चली जाती है। अब बस आलिया वहाँ अकेली बैठी है। बस तो नहीं आई, लेकिन वो 3 आवारा लड़के वहाँ आकर फिर से उसे परेशान करने लगे। अकेली आलिया काफी घबरा जाती है और कहती है कि बहुत हुआ, अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। आलिया उनसे बचकर भागने लगी, लेकिन वो लड़के कहते हैं कि आज वो उसके साथ मजे करेंगे। इस बीच वो अपनी मॉम को फोन करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन मॉम उसका बर्थडे केक लेने में बिजी है और फोन कार में ही था। उस दिन आलिया के साथ उन लड़कों ने घिनौनेपन की सारी हदें पार कर दी। उसे बुरी तरह मारने पीटने के बाद वो उसे खाली पड़ी बिल्डिंग में ले गए, जिसके बाद पहले अपाई ने उसके साथ गंदा काम किया और फिर रेमी ने। इस बीच आलिया उनसे रहन की भीख मांगती रही। लक नाम का लड़का उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसे सब कुछ ठीक नहीं लगा। वो अपने दोस्तों को कहता रहा कि अब बहुत हो गया, उसे जाने दो, लेकिन दोनों लड़के आउट ऑफ कंट्रोल थे। इस बीच आलिया सिर्फ अपनी मॉम को ही बुलाए जा रही थी। कह रही थी, मॉम आकर मुझे बचा लो। जिसके बाद वो दोनों लड़के लक को भी आलिया के साथ गंदा काम करने को कहते हैं, लेकिन लक ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। वो दोनों लड़के उसे दोस्ती की कसम देते हैं और कहते हैं कि वो एक टीम है और हर काम साथ में करते हैं। मजबूरी में लक को उनका साथ देना पड़ा। उधर एली घर पर केक के साथ आलिया का वेट कर रही थी। काफी रात हो गई है और आलिया अभी तक घर नहीं लौटी। उसका फोन भी डेड था, जिसे वो चार्ज करके एनी को कॉल लगाती है। एनी ने बताया कि मुझे नहीं पता कि आलिया कहाँ है।
थोड़ी देर बाद आलिया बुरी हालत में घर लौटी और एली से लिपट कर रोने लगी। उसने बताया कि मेरे साथ हुआ है। ये सुन एली के होश उड़ गए। दोनों काफी रोते हैं। आलिया बाथरूम नहाने जाती है और खूब जोर जोर से रोती है। वो अपने शरीर को जोर जोर से रगड़ रही थी। उसकी ये हालत एली नहीं देख पा रही। अपनी बेटी को संभालने के लिए वो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कई दिन बीत गए। पड़ोसी कहाँ चुप रहने वाले। उनकी बातें सुन एली टूट गई। अब आलिया की बारी है अपनी माँ को संभालने की। वो अपनी माँ से वादा करती है कि आज के बाद वो दोनों कभी नहीं रोएंगे और एक दूसरे के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं कि आलिया सब कुछ भूल कर फिर से नई जिंदगी शुरू कर सके। अपाई ने उस रात का वही वीडियो आलिया को भेजा। अपाई ने धमकी दी कि अगर आलिया उसी इमारत में उनसे मिलने नहीं आई तो वो उसका ये वीडियो वायरल कर देंगे, फैला देंगे। बिना सोचे समझे आलिया अपाई से मिलने उसी इमारत में आ गई। वो उन लड़कों से उस वीडियो को डिलीट करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उन लड़कों का दिल नहीं पसीजता। वो वापस से आलिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आलिया हार नहीं मानना चाहती थी। लक उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आलिया को यकीन नहीं है। अपाई ने उसे पकड़ लिया। किसी तरह वो खुद को छुड़ा कर भागी। आलिया खुद को बचाने की कोशिश में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई और पैर फिसलने की वजह से वो उस मंजिल से गिर जाती है। लड़कों को यकीन नहीं हुआ कि आलिया सच में नीचे गिर गई है। घर पर एली आलिया को देखती है, लेकिन वो घर कैसे आई? वो तो खैर, एली ने उसे कमरे में सोने भेज दिया, लेकिन उसे भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सुबह होने पर उसके घर पुलिस आई किसी बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए। पुलिस ने बताया उनकी बेटी आलिया की लाश उन्हें मिली है। एली को यकीन नहीं हुआ। कल रात से वो अपने कमरे में जो सो रही है। पुलिस और एली जब आलिया के कमरे में गई, वहां आलिया मौजूद नहीं थी। तो जिसे कल रात एली ने देखा वो कौन थी? एली पुलिस के साथ उस लाश की शिनाख्त करने आई और आलिया को अपने सामने मरा हुआ देखकर बिल्कुल बिखर गई। उसे तो आलिया के शरीर को छूने तक नहीं दिया गया। वापस घर आकर वो आलिया के कमरे में बैठ रोने लगी। तभी उसे वहां आलिया का फोन मिला और फोन पर उसका वो गंदा वीडियो। एली को उस वीडियो को देखकर ये पता चला कि उस रात आलिया किस दर्द से गुजरी थी और मदद के लिए उसे पुकार रही थी। उधर पुलिस भी आलिया केस की जांच में लग गई। एली भी एक एक करके उन तीनों लड़कों की पहचान करती है और आलिया के एक गुनहगार लक को उसकी मैकेनिक शॉप के अंदर बेरहमी के साथ मार डालती है। पुलिस को लक की लाश मिली। उन्हें लगता है कि इस मर्डर में कहीं ना कहीं एली का हाथ है, क्योंकि एली ने लक की कलाई पर कट मारा था, वैसा ही कट जैसा आलिया की कलाई पर था। उन लड़कों ने अपनी छाप छोड़ी थी आलिया के जिस्म पर। ऑफिसर एली को कॉल करते हैं, उसे मिलने बुलाते हैं। उधर रेमी लक की मौत की वजह से सदमे में है, लेकिन अपाई काफी शांत दिख रहा था। रेमी को लक की मौत कोई इत्तेफाक नहीं लग रही। ऑफिसर एली से जानना चाहते हैं कि कल रात वो कहाँ थी। उन्हें शक है कि लक का कनेक्शन आलिया केस से है और उसके दो पक्के दोस्त हैं जिनके साथ वो घुमा करता था। एली कहती है कि तो ये भी पक्का है कि वो पक्के दोस्त भी उसके जुर्म के साथ ही होंगे। वो ऑफिसर से आलिया का केस जल्दी सॉल्व करने को कहती है, वरना क्या पता वो दोनों भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाएं। वो चाहती है कि उन दरिंदों को वो दर्द मिले जो मरते वक्त आलिया को हुआ था। ऑफिसर को एली के शब्द सुनकर यकीन हो गया कि वो इंतकाम की आग में जल रही है। उधर एनी और डैनियल भी आलिया की मौत की वजह से काफी दुखी हैं। अपाई को भी लड़कियों के चेहरे में आलिया का चेहरा हॉन्ट कर रहा था। रेमी को भी आलिया का भूत दिखने लगा। वो घबराकर बाहर की तरफ भागा जहां एली पहले से मौजूद थी और उसने रेमी को भी मार डाला। पुलिस को इन दोनों मर्डर्स के पीछे एली का हाथ लगा। उन्हें यकीन है कि एक माँ अपनी बेटी के कातिलों से बदला ले रही है। एनी एली से मिलने आती है आलिया की मौत पर दुख जताने। वो कहती है कि उसे आलिया की बहुत याद आती है, लेकिन वो एक सच बताना चाहती थी कि उसे आलिया से जलन होती थी क्योंकि उसे सब पसंद करते थे। वो काफी ब्यूटीफुल थी। अगले सीन में एली अपने आखिरी शिकार अपाई को मारने के इरादे से वहां गई, लेकिन अपाई बच गया। उस रात वो आलिया के कैमरे को यूं ही यूज कर रही थी और अचानक उस कैमरे से एनी का चेहरा क्लिक हुआ और एनी का काला सच उसके सामने आया। एनी, जिसे आलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, असल में वो आलिया को पसंद ही नहीं करती थी, बल्कि उससे जलती थी। एनी को डैनियल पसंद था, लेकिन डैनियल आलिया को पसंद करता था। उस दिन उसने जानबूझकर अपनी स्कर्ट पर केचप गिराकर पीरियड्स के निशान बनाए और उन तीनों लड़कों को भी उसी ने आलिया का टेप करने के लिए कहा था।
एनी उन लड़कों को पहले से जानती थी, लेकिन आलिया की मौत ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उसी की आंखों के सामने आलिया की लाश को नाले में फेंक दिया गया। एली को आलिया के साथ हुए धोखे का पता चल चुका है। अब उसका आखिरी शिकार अपाई बचा था। पुलिस भी एली के घर आ चुकी है उसे अरेस्ट करने, लेकिन वो घर पर नहीं थी। ऑफिसर को वहां आलिया का फोन मिला और उन्होंने आलिया के उस वीडियो को देख लिया जिसमें उसके साथ ज्यादती हो रही थी। उधर अपाई एनी को टॉर्चर कर रहा है क्योंकि उसी के प्लान की वजह से उसके 2 दोस्त मारे गए। एनी अपाई से बचकर भागने लगती है और तब आलिया के भूत ने उसे पकड़ लिया और कहा वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। एनी ने उससे माफी मांगी। उधर आलिया की माँ भी अपाई से आलिया की मौत का बदला लेने आ गई और तभी ऊपर से एनी की लाश गिरी जिसे आलिया के भूत या कहीं एनी के गिल्ट ने मार डाला था। मौत को अपने सामने देख अपाई माफी मांगने लगा। लास्ट में एली ने अपाई को भी मार डाला। एक माँ अपनी बेटी के कातिल को कैसे माफ कर देती। लास्ट में एली को मर्डर्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया और आलिया की आत्मा उसे दूर से देख रही थी। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।